वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। मैं सरदार मनोज सिंह दूहन रोहतक से हरियाणा से एक मैसेज सभी हरियाणा के साथियों को, खासकर जाट बिरादरी को मैं ये देना चाहता हूँ कि अब दोबारा से किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। इस किसान आंदोलन में ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दोबारा से किसानों को सड़कों पर आना पड़ा और जो संसाधन किसानों के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होने चाहिए या उनकी खेती में खाद बीज को खरीदने में खर्च होने चाहिए, वो बड़े दुर्भाग्य से आज जो है मोदी सरकार की नीतियों की वजह से, या जो हिंदू सरकार आज इस देश के सेंटर में विराजमान है उसकी नीतियों की वजह से जो है किसानों को बार बार सड़कों पर आना पड़ रहा है। ये स्वामीनाथन को तो भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को लागू करने में सरकार जो है वो आनाकानी कर रही है। एमएसपी किसान की लड़ाई है और ये एमएसपी की लड़ाई, ये निश्चित तौर पर एमएसपी जो है आज के माहौल में किसान को मिलनी चाहिए। जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के अरबों खरबों रुपए बैंक जो है वो माफ़ कर देता है, तो फिर किसानों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उनके हक हकूक़ और मेहनत की कमाई का भी उन्हें उचित दाम न मिले। तो मजबूरी में किसान जो है आज सड़कों के ऊपर उतरने पर मजबूर हुआ है, दूसरी बार हुआ है। और सरकार इस तरीके से कंटीले तार बिछा रही है जैसे ये किसान किसी दुश्मन देश के वासी हों, ये भारत के वासी ही ना हों। माने इनके बच्चे कभी शहीद ही ना होते हों, इनके बच्चे जो है वो सेना में लड़ते ही ना हों, और ये किसी दूसरे दुश्मन देश के वासी हों। इस तरीके से व्यवहार कंटीले तार बिछाकर हिंदू सरकार हमारे किसान भाइयों के साथ बीजेपी सरकार कर रही है। इस चीज़ का जो समाधान है, इस चीज़ का समाधान भाइयों जो मैं समझता हूँ वो ये है, हो सकता है कि कुछ भाई मेरी इस बात से सहमत ना हों, लेकिन इस बात का समाधान ये है कि जहाँ से ये सरकार चल रही है वहीं हमें चोट करनी पड़ेगी। ये सरकार चल रही है जो है सांस्कृतिक एजेंडा लेकर, ये सरकार चल रही है ब्राह्मणवादी हिंदूवादी एजेंडा लेकर, और जब तक इस किसान मूवमेंट में हम लोग इस ब्राह्मणवादी हिंदूवादी एजेंडे को भी डिफीट करने की योजना और तैयारी नहीं करेंगे, ये लड़ाई हमारी जो है मुश्किल हो जाएगी। और अगर हम लोग आरएसएस बीजेपी के सांस्कृतिक एजेंडे को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हमारी लड़ाई आसान हो जाएगी। कहने का भाव मेरा ये है कि गुरु नानक देव जी ने खेती की, गुरु अर्जन देव जी ने जो है पंचम पातशाही ने जाटों को जो है वो अरब में घोड़े लाने के लिए भेजे और वहाँ जाट जो है घोड़ों के व्यापारी बने। तो जितनी भी सिक्खी की लड़ाई रही वो किसानी के हक में रही। गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई, गुरु तेग बहादुर जी की लड़ाई, ये किसानी की लड़ाई थी। और आज भी आप देखेंगे कि जब किसानी की लड़ाई शुरू हो चुकी है तो सबसे ज़्यादा या मदद जो है वो गुरुद्वारों का नेटवर्क कर रहा है, गुरुद्वारों से मदद आ रही है। मंदिरों से कितनी मदद आई पिछली बार और अब कितनी आएगी आप लोग देख लेना। इतिहास पहले भी साक्षी था और आज भी साक्षी है। यही वे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं हमारा, यही वे लोग हैं जिन्होंने सदा हमेशा ही हमारा विरोध किया। अब पहलवान बेटियां जब दिल्ली में बैठी थी तो अयोध्या के जो संत थे उन्होंने कहा कि हम तो ब्रजभूषण के साथ खड़े हैं। तो इस वजह से मेरी हरियाणा के जाटों से खासकर अपील है कि किसानी मोर्चे को अगर जीतना है तो सांस्कृतिक बदलाव के लिए हम लोग तैयार रहें। सिक्खी धर्म जो है वो हमारा अपना धर्म है, किसानी का धर्म है। कुछ साथी कहते हैं कि मेरा धर्म किसानी, तो किसानी का जो असल धर्म है वो तो सिख धर्म है। गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया की उदासियां करके, पूरी दुनिया का विजिट करके जब वो आए तो भीख मांग के उन्होंने खाना नहीं शुरू किया, उन्होंने अपनी मेहनत करके कमा कर खाना शुरू किया और दुनिया को बताया कि हमारा धर्म जो है वही हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, हम किसान के बेटे हैं। तो इस वजह से सिक्खी हमारा अपना धर्म है। हम लोग ये घोषणा करें कि या तो एमएसपी सरकार दे दे, अदरवाइज़ पूरी जाट कौम जो है वो सिक्खी को ज्वाइन करेगी।
पूरी जाट अपने कौम जो है वो अपने मूल धर्म में आएगी, पूरी जाट कौम जो है अपने बच्चों के नाम के पीछे कौर लिखेगी, अपनी बहनों के बेटियों के नाम के पीछे, अपने बच्चों के नाम के पीछे सिंह लिखेगी। और जो हमारे पूर्वज पगड़ी बांधते आए थे, हमारे पूर्वज नंगे सिर नहीं रहते थे, वो नंगा सिर हमें भी रहना बंद करना होगा। मूछ दाढ़ी जो एक पुरुष की शोभा है, जो नेचुरली हमें एक प्रकृति को उपहार है और हमारे गुरुओं का आदेश है, और हमारे पूर्वज भी मूछ दाढ़ी रखते थे, नंगे सिर हमारे पूर्वज भी नहीं रहते थे, खंडवा हमारे पूर्वज बांधते थे। तो उस मूल धर्म में हमें दोबारा आना पड़ेगा और घोषणा करके आना पड़ेगा कि या तो सरकार किसानों को एमएसपी दे, नहीं तो हरियाणा की जाट बिरादरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बिरादरी, जो है पूरे मथुरा ब्रिजमंडल की जाट बिरादरी, दिल्ली की जाट बिरादरी, राजस्थान की जाट बिरादरी, हमारी कौम जो है वो सामूहिक तौर पर सिक्की में आएगी। हम लोग जो है अब इन पाखंडों को छोड़ेंगे और केवल एक अकाल पुरख को मानेंगे, और हम लोग जो है वो अपना रुख अमृतसर की तरफ करेंगे। श्री अमृतसर में हम लोग जो है वो जाया करेंगे और सारे पाखंडों को हम लोग छोड़ देंगे। आप देखिएगा कि अगर जिस दिन ये हमारी कौम की सरदारी जो है इस बात की घोषणा कर देगी, उस दिन इन लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकेगी, क्योंकि ये सांस्कृतिक एजेंडे पर खेल रहे हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि मेरी बात को अदरवाइज़ न लिया जाए, मेरी बात को सही संदर्भों में लिया जाए। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये देश नहीं चल रहा। अयोध्या में प्रधानमंत्री का पहुंचना या इस देश पर ज़बरदस्ती हिंदू राष्ट्रवाद को थोपना जो है वो इस देश के संविधान का मूल भावनाओं का उल्लंघन है। तो हम लोग भी जो है इस वजह से, चूंकि ये सांस्कृतिक एजेंडे पर खेल रहे हैं, तो इनको वहीं डिफीट करने के लिए इस किसानी आंदोलन के पैरेलल जो है हमें सिक्खी के प्रचार प्रसार का आंदोलन भी चलाना चाहिए। ये दो आंदोलन हमारे चलेंगे, एक किसानी आंदोलन